हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 15 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी। ओके, चैप्टर 15 हम स्टार्टिंग से करेंगे बिल्कुल। तो देखिए चैप्टर जो 15 है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी एक नया चैप्टर है आपके लिए, आपने पिछली क्लास में भी इसको शायद पढ़ा नहीं होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपने एक वर्ड सुना होगा पॉसिबिलिटी, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी है इज रिलेटेड टू पॉसिबिलिटी। ओके, जैसे मान लो कोई भी इवेंट हो रही है, क्या हो रही है, कोई भी इवेंट। फॉर एग्जांपल इवेंट क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ। इवेंट जैसे मैंने कोई डाइस लिया और उस डाइस को मैं थ्रो करता हूँ। तो जब भी मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो उसके आपको पता है जब एक डाइस जब थ्रो होती है तो उस पर कितने केस होते हैं, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6 यही आ सकते हैं। ओके, जब भी मैं एक डाइस को थ्रो करूंगा तो कौन से कितने केस आ सकते हैं टोटल जो केस है मैं बात कर रहा हूं। कोई भी एक इवेंट मैंने अगर किया और इवेंट है हमारा, डाइस को थ्रो करते हैं एक डाइस को, तो जो टोटल जो केस आएंगे, टोटल केस इसमें कितने बनेंगे, 6, है ना। जो इवेंट हमने थ्रो किया है, इवेंट जो है उसमें टोटल केस कितने हैं, 6। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं जब कोई डाइस थ्रो करता हूं तो 4 जो है वो आए, यानी कि उस डाइस को मैंने थ्रो किया और 4 आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इनकी 4 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने, है ना। तो 4 जो है टोटल केस हमारे 6 है, और जो मैंने आपसे पूछा है कि क्या आना चाहिए, 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो हमारा ट्रायल है जिसकी हम निकाल रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट जिसमें हैपन, मतलब इवेंट जिसमें हैपन होगा, मतलब इवेंट जिसमें होगा वो कौन है, 4। मैं 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं। तो 4 आने के कितने केस, इसमें टोटल जो 4 है वो कितने 4 है, इस सारे इन सभी नंबर्स में 4 तो ओनली 1 टाइम है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या होगी, 1/6, यानी कि 6 में से 1, यानी कि जो 4 की मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, यानी कि 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल जो हमारे केस है, सपोज मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पे डाइस का लिया था, तो डाइस में जो टोटल केस बनेंगे वो 6 बनेंगे, और मैंने आपसे पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, यानी कि गेटिंग 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 4 की जो केस हैं कितने बनेंगे, ओनली 1, तो 4 तो ओनली 1 टाइम्स है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की क्या होगी, 1/6। इसी टाइप से मैं अगर आपसे पूछूं कि 6 आए, मतलब गेटिंग 6, अगर मैंने कोई डाइस थ्रो किया और प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग 6, तो 6 गेटिंग हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी, गेटिंग 6, तो वो आएगा, वो भी हमारा 1/6। क्यों, क्योंकि टोटल केस तो हमारा 6 है और उसमें से 6 आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 6 तो इस सारे नंबर में ओनली 1 टाइम है। ओके, तो कितनी बार आ सकता है 6, तो एक ही बार आ सकता है ना, क्योंकि एक डाइस थ्रो करेंगे तो 6 एक ही बार तो आ सकता है। तो सारे नंबर ही एक बार आ सकते हैं। तो सभी नंबर्स की अगर मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं तो क्या आएगा, 1/6, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं क्लियर करता हूं आपको। सपोज करिए, एक एग्जांपल मैं आपकी बुक से ही लेता हूं। एक डाइस थ्रो की 1000 टाइम, डाइस थ्रोन 1000 टाइम। अब यहां पे कितने टाइम्स है, 1000 टाइम्स। पिछले एग्जांपल में मैंने डाइस को ओनली 1 टाइम थ्रो किया था। अब यहां पे देखिए डाइस को कितने टाइम थ्रो किया है मैंने, 1000 टाइम। तो इस केस में टोटल जो केस है वो कितने हैं, 1000। ओके, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, और लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं, मैंने जब आप उसको 1000 टाइम जब किसी डाई को थ्रो किया तो मेरे पास जो नंबर थे, नंबर मेरे पास कौन कौन से होते हैं आपको पता है, नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो मान लो सपोज करिए इसमें जो आपको दिया है, 1 आया मेरा 179 टाइम्स, ओके, 2 आया मेरा 150 टाइम्स, एंड 157, 179, 149 एंड 190। ये थी हमारी आउटकम्स और ये थी उसकी फ्रीक्वेंसी।
आउटकम्स मतलब जब भी हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो आउटकम्स तो यही होंगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 6, इन्हीं में से एक आएगा। लेकिन मैंने उसको 1000 टाइम अब यहाँ पे 1000 टाइम थ्रो किया है। तो देखिए आपको केस बताया, जब जो 1 है ना वो आया 179 टाइम्स। कितने टाइम्स? 179। 2 कितनी बार आया? 2 आया 150 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 157। 4 कितनी बार आया? 149। 5 आया हमारा 175 एंड 6 आया हमारा 190 टाइम्स। तो ये टेबल आपको क्या दिखाती है कि जब भी हमने एक डाइस को थ्रो किया 1000 टाइम तो ये डाटा मिला हमें। सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर एक आउटकम्स की कि कितनी बार वो आए। ठीक है, तब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 यानी कि 1000 टाइम्स में कितने टाइम्स हमारा 4 आया उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग 4। तो टोटल केस देखिए यहाँ पे कितने हैं? 1000। और जो 4 के जो केस है पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो 4 आएगा वो किन में से आएगा? जो 4 आएगा वो इन्हीं में से तो आएगा ना। क्यों? क्योंकि जो 4 की जो आउटकम्स है वो पॉसिबल आउटकम्स वो कितनी है? 149। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं अब आपको लिख के दिखाता हूं। नीचे तो आता है टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स या टोटल केस कह लो, और ऊपर क्या आता है? पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अब मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो 4 के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हैं? 149, और टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं? टोटल केस 1000। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 149 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो ये आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1000 तो हमारे टोटल केस थे और 4 का जो केस थे 4 कितनी बार आ रहा था? 149। तो जो 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी? 1000 में से कितना? 149, यानी कि 149 बाई 1000। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो ओनली 149 टाइम्स ही तो आ सकता है ना। और ऐसे ही जब हम 5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 5 की क्या आएगी? 175 बाई 1000। और अगर हमें 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 190 बाई 1000। ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में आपने बस इतना ही याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अगर, तो कैसे निकालते हैं? जो उसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यानी कि कितनी बार वो इवेंट हुआ, यानी कि टोटल जो दिया हुआ होता है आपको कि जैसे डाइज हमने 1000 टाइम्स थ्रो की, या एक डाइज हमने 1 टाइम थ्रो की, या फिर एक कोई क्वाइन है वो हमने 2 टाइम्स टॉस किया या फिर 1 टाइम टॉस किया, तो ये तो हो गए टोटल ट्रायल्स। ओके, और ऊपर जो आता है पॉसिबल आउटकम्स जिसको मैंने लिखा है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। जो फाइनल जब हमारा फार्मूला आया है वो देख लीजिए एक बार। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि किसी भी इवेंट की जिसकी भी हम निकाल रहे हैं, डाइस की निकाल लो, टॉस की करते कोई कॉइन उसकी निकाल लेते हैं, तो नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। नीचे तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और ऊपर कौन आएगा? जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। जैसे हम निकालना चाह रहे थे मान लो किसकी? गेटिंग 4, उस केस में 4 कितने थे? 149। तो ऊपर आता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। तो ऊपर आपने कौन सा लेना है? वो लेना है वो ट्रायल्स जिसमें इवेंट हैपन हो रहा है, मतलब जिसमें इवेंट हो रहा है। और नीचे क्यों ना आएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, जैसे हम उसमें उसी की बात करते हैं तो 1000 टाइम्स हमने थ्रो किया था ना, तो टोटल केस तो हमारे थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो थे 1000, लेकिन 4 कितने ट्रायल में आया? 4 कितने ट्रायल्स में आया था? 149। तो ऊपर हमने लेना 149, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, यानी कि जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे गेटिंग 4, तो 4 कितने ट्रायल्स में आया था? वो कितने में आया था? 149 में। तो उसको लेना है ऊपर। ओके, तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का छोटा सा कंसेप्ट है। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।